अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसे आना हुआ? अरे क्या हो गया आपको? खैरियत पूछने आई हूँ आप लोगों की। आप लोगों ने तो मेरी तरफ आना है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही मिलाती हूँ। क्यों? आपके लिए भी चाय ले आऊं? तुम इतने प्यार से पूछोगी ना, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? अभी लेकर आती हूँ। फ्रेश है जो। अस्सलाम वालेकुम। भाभी आप यहाँ? इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? अल्लाह की फजल से इस घर से इसके दो दो रिश्ते हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था। हाँ, आप तो मुझे ऐसे डांट रही हैं जैसे मैं इस घर की कोई दुश्मन हूँ। कुछ दिनों से मैं यहाँ आई हुई हूँ, कुछ दिन और रुकूंगी। भाभी आप तो कहीं 1 घंटा से ज्यादा गुजारती नहीं है। ये कयाम मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब ठीक है भाभी? कहीं आपने फरहान भाई से? क्या हो गया है तुम्हें नसीम? घर में 100 किस्म के मसले होते हैं, 100 किस्म की नाचाकियां होती है। ये कोई नई बात नहीं है। सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। ये क्या किया आपने भाभी? आपको इस तरह से घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, वो भी बेटी के ससुराल में। और वहां पे आयशा भी अकेली है और जवान है। उसके बारे में तो सोचा होता आपने। ये मेरी बहन है और ये इसका घर है। ससुराल बाद में है, बहन का घर पहले है। समझ गई तुम? आप ये बात ना ही करें तो अच्छा है। बहन के साथ आपका जो सलूक है ना, सब जानते हैं। तुम्हें अगर बहनों वाली कोई बात होती ना नसीम, तो क्या बात थी? ना तुम में समझ है और ना ही अकल। सगी बहनों, इसलिए बर्दाश्त करती हूँ तुम्हें मैं, वरना दरवाजे से ही वापस लौटा देती। अब ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप फरहान भाई का गुस्सा मुझ पे उतार रही है ना, तो ठीक है। सही कह रही है ये। मुझे यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। यही बात तो मैं कह रही हूँ आपसे भाभी, आपको सोचना चाहिए था। बेटी को ससुराल में आके बैठ गई आप, और वहां पे जवान बेटी अकेली घर पे। तो सोचना चाहिए ना इंसान को। नसीम, अगली बार आना ना तो बादाम खाकर आना, या मेरे लिए कुछ ले आना, ताकि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। दिमाग तो के पास है नहीं, हमारे भी दिमाग खराब करने पे तुली रहती हूँ। नसीम फुप्पो, आप शमीम फुप्पो की बातों का बिल्कुल बुरा मत मनाइएगा। आपको तो पता है ना कि घर में कितनी टेंशन चल रही है। हाँ, पता है मुझे कितनी टेंशन है। तुम भी इनकी बातों को बुरा मत मान। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। जैसे कोई और ठिकाना मिलेगा मैं चली जाऊंगी या नहीं रहूंगी। अरे भाभी, ऐसा ना कहें आप। अल्लाह आपको आपके घर में आबाद रखे। वो छोटे से काम का कहा था मैंने आपसे, लगता है वो काम अधूरा ही रह गया होगा। मैं अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही हूं। तुम कोई और तरीका निकालो भाई से पैसे मांगने का। भाभी, आप खुश रहें बस। अब जो ताल्लुक मेरा आपके साथ है वो मैं किसी नए इंसान के साथ थोड़ी बना सकती हूँ। अच्छा छोड़े, चाय पिए, बैठे। भाभी चाय पिए ना, ठंडी हो रही है, बैठे। आप लोग आराम से बैठ के नाश्ता करें, मैं चलती हूँ। हाँ,